वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त। चलिए शुरू करते हैं आज की डेली एमसीक्यूज। और आज के जितने भी करंट अफेयर हैं उनको ऑलरेडी हम ओनली जीएस मास्टर क्लास, ये चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, इस पर अपलोड किया जा चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों में से जितने भी लोग करंट अफेयर देखते हैं उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पहले कमेंट में इसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, अभी जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? तो लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। और गुजरात में हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहाँ पर नाव के अवशेष और नाव के चित्र पाए गए हैं, यानी कि ये एक बंदरगाह के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। तो इसके डेवलपमेंट विकास के लिए भारत और किस देश ने, वियतनाम ने एक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा वियतनाम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के वर्तमान प्रधानमंत्री फॉम मिनचिन की उपस्थिति में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल है और इसे कहाँ पर खोला गया है? तो फ्रेंड्स, ये ओपन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। आपका विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल जो कि अरुणाचल प्रदेश में बना है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पाचिन में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है। अब बात हो रही है यहाँ पर 3D प्रिंटेड स्कूल के बारे में। तो अब तक भारत में कई सारी इमारतें बन चुकी हैं जो कि 3D प्रिंटेड हैं। जैसे कि दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बना था भारत में, वो था तेलंगाना में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये खोला गया था बेंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया, आँख की कार्निया बनाई गई थी हैदराबाद में। किस IIT में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया था? तो ये IIT मद्रास में इसका उद्घाटन किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन ये बनाया गया था अग्निकुल कास्मास कंपनी के द्वारा। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया था स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बना था, इसका नाम था टेरन 1 और इसको बनाया गया था कहाँ पर? US में। और देखो, दुनिया की जो पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाई गई थी वो थी जेद्दा में। जेद्दा कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विधा कनुका योजना का नाम बदल दिया है। जगन्ना विधा कनुका योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अब इसे कर दिया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र। ठीक है, तो जगन्ना विधा कनुका योजना का नाम बदलकर कर दिया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र। इस योजना के तहत सरकार छात्रों को स्कूल बैग, किताबें और शिक्षा से संबंधित अन्य सामान देगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत बनाया गया है आनंद कुमार को। जी हाँ दोस्तों, ये इनका जो सुपर 30 वाले जो आनंद कुमार हैं उनको कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत बनाया गया है। देखो, बात हो रही है यहाँ पर कोरिया की। तो कोरिया मतलब साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और राष्ट्रपति कौन है? यूंग सुक योल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये चौथा था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? भोपाल में। तो इसका जो चौथा संस्करण था 30-31 जुलाई को आयोजित किया गया। आयोजन करता रहे CSIR और AMPRI। थीम रही है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? राज्यपालों का 52वां सम्मेलन ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जबकि 51वां सम्मेलन ये 2021 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द कर दिया है? तो EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004। ध्यान रहे दोस्तों कि दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि राज्य सरकार के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के भीतर उप श्रेणियाँ बनाने की शक्ति है। तो हालांकि ये जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की व्यवस्था अभी तक OBC में थी, वो अब SC/ST में भी लागू की जाएगी, लेकिन ये जो निर्णय होगा वो अंतिम रूप से राज्य लेंगे।
हाल ही में जारी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 8। टॉप पर है आपका यूरोपियन यूनियन यानी कि EU, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील, चौथे स्थान पर चाइना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाली एस्ट्रोसेट वेधशाला का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये वैम्पायर स्टार, वैम्पायर जानते हैं आप ना, वैम्पायर जो कि दूसरों का खून चूसते हैं और बहुत लंबे समय तक जीते रहते हैं। तो ये जो वैम्पायर होते हैं मतलब इनका क्या होता है कि कहते हैं ना कि ये दूसरों का खून पी लेते हैं और खुद जवान बने रहते हैं। तो इसी प्रकार का एक स्टार है जिसको नाम दिया गया है M67। ये स्टार खोजा गया है एस्ट्रोसेट वेधशाला के द्वारा जो कि इसरो का एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? तो बात हो रही है यहाँ पर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। भारत की जो चौथी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनी है वो कश्मीर बन गई है। अभी तक 3 शहर थे, अब 4 हो गए हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा कौन देता है? तो इसे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो टॉप पर जयपुर है, टॉप पर मतलब सबसे पहले जयपुर, फिर मामल्लापुरम तमिलनाडु, फिर मैसूरू कर्नाटक और अब कश्मीर। जयपुर, मामल्लापुरम, मैसूर और कश्मीर। जयपुर, मामल्लापुरम, मैसूर और कश्मीर। हाल ही में एंडी मरे ने संन्यास ले लिया है। एंडी मरे ये किस खेल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये एक टेनिस खिलाड़ी थे और ये ब्रिटेन की ओर से खेलते थे। हाल ही में आपको याद होगा रोहन बोपन्ना, प्रिया श्रीजेश, केदार जाधव और दिनेश कार्तिक ने भी संन्यास ले लिया है। यहाँ पर जो PR श्रीजेश हैं ये यहाँ की खिलाड़ी हैं और इन्होंने कहा है कि जैसे ही पेरिस ओलंपिक कंप्लीट होगा ये संन्यास ले लेंगे। एक किताब है इंडिया 800 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। तो ये किताब किसने लिखा है? तो प्रोफेसर KB सुब्रमण्यम ने। किसने लिखा है? प्रोफेसर KB सुब्रमण्यम ने। तो फ्रेंड्स अब आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना है कि हाल ही में असम राइफल्स के नए DG कौन बने हैं? आपके विकल्प में हैं साधना सक्सेना नायर, B सुजाता, C विकास लखेरा, D अन्य। तो फटाफट इसका आंसर करिए और हाँ, ओनली GS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे रहा हूँ। धन्यवाद।